अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान आरजू लेट सी पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। व्लॉग में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जी हाँ जनाब, आज हम डिस्कस करते हैं कि वफाकी सरकार वफाकी मुलाजिमीन के ऊपर बेमाना तशद्दुद पे उतर आई। मुलाजिमीन जो 2 साल के ज़ायद अरसे से तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे करते रहते थे, और ये इमरान खान की सरकार जो आपने देखा कि हाउसिंग सेक्टर को अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सेक्टर है उसको अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है, और एहसास प्रोग्राम के तहत भी जाने कम आमदनी वाले तबकात को अरबों रुपए की तीसरी चौथी किस्त दे रही है। लेकिन वफाकी मुलाजमीन हैं जो कोरोना की सूरत हाल के बायस या मुल्क में जो महंगाई की शरह है उसमें इजाफे के बायस पिसे हुए तबके का एक मुजाहरा है, और उनको हुकूमत ये तरखाती आ रही थी कि हालात माशी हालात ठीक नहीं है, लिहाजा आपकी तनख्वाहों में इजाफ़ा फ़िलहाल मुनासिब नहीं है। इस वजह से वो गुज़श्ता जो बजट था उसमें भी इनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया, जिसकी वजह से बिलाकर पूरे मुल्क के वफाकी सरकारी मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि हमारे तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। और कल उन्होंने दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में शायर दस्तूर पे धरना दिया और मुजाहरा किया, लेकिन बजाय उनके मुतालबात मानने के कैपिटल सिटी पुलिस ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शेलिंग और उनके ऊपर बेहमाना तशद्दुद किया। आया ये सरकार गोली की सरकार है? अगर कोई अपना हक मांगता है उसके ऊपर लाठी बरसाई जाती है, उसके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। अगर यही तरीका मौजूदा हुकूमत का रहा तो फिर लोग किस तरह बात करेंगे? अगर स्टूडेंट बाहर निकलते हैं अपने हक के लिए तो उनके ऊपर भी लाठियाँ बरसाई जाती हैं। अगर कोई और तबका अपने हक के लिए बाहर निकलता है तो हुकूमत उसके ऊपर बेहमाना तशद्दुद करती है। आखिरकार ये हुकूमत चाहती क्या है? ये वफाकी मुलाजमीन जो हुकूमत का असासा है, और ये जो पूरी सरकार की मशीनरी चलती है इन्हीं के बलबूते पर चलती है। हुकूमत अगर इनके ही मसाइल नहीं हल करना चाहती, इनके ही प्रॉब्लम हल नहीं करना चाहती, तो फिर आवाम के कैसे करेगी? आखिरकार इन्होंने ये तशद्दुद का रास्ता या इन्होंने एहतजाज का रास्ता क्यों अख्तियार किया? ये इस वजह से किया कि हुकूमत ने इनके मुतालबात के ऊपर कान नहीं धरे और कोई उनको अश्योरेंस नहीं दी कि आपकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाएगा। मौजूदा जो महंगाई की सूरत हाल है उसमें देखा जाए कि हर बंदे का गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन मौजूदा हुकूमत है जो इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही और टरखाओ पॉलिसी वाला काम चला रही है। और वज़ीर आज़म खुद एक इंटरव्यू में इकरार कर चुके हैं कि 2 साल तक तो हमें समझ में नहीं आ रही थी कि ये हुकूमत कैसे चलेगी, और ये आदाद शुमार जो थे गोरख धंधा था उनको समझ नहीं आ रहा था। और वैसे भी देखा जाए जो तो वज़ीर ख़जाना है अयूब माजरत के साथ जो वज़ीर ख़जाना है उनका हफीज़ शेख का जो माजी का किरदार है वो उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में भी इनकार कर दिया था कि इनके मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफ़ा न किया जाए। बिल्लाखिर पीपल्स पार्टी ने इनको फारिग किया था, तभी जाकर 50% पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफ़ा किया था, क्योंकि ये जो हफीज़ शेख हैं ये IMF के नुमाइंदे हैं और ये वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे हैं। ये वहाँ यहाँ नौकरी ख़त्म होती है तो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ से फिर दोबारा इधर ही उनकी आशीर्वाद के साथ वजारत मिल जाती है और आ जाते हैं कौम को भाषण देने और कौम को लॉलीपॉप देने कि आप बचत करें और अखराजात न करें। दूसरे तरफ आप देख रहे हैं कि एक सेनेटर 70 करोड़ में बिक रहा है, और दूसरे तरफ देखें कि करप्शन की क्या सूरत हाल है कि पाकिस्तान का जो स्टेटस था वो 4 दर्जे तरक्की कर गया। यानी पाकिस्तान में माजी के मुकाबले में 20 गुना ज़्यादा करप्शन बढ़ गई है। अगर देखें कि ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं होगा, उनके घर के बच्चों के अखराजात पूरे नहीं होंगे, तो ये क्या करप्शन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं ये इन्हीं के बलबूते पे सियासत करते हैं, इन्हीं के बलबूते के पर करप्शन करते हैं और इन्हीं को ऊपर जो है ना डंडे बरसाए रहे हैं। यही सूरत हाल है कि वफाकी हुकूमत कोई
بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم لگتی ہے، اور ہر بندے اور ہر طبقے کو ڈنڈے کے ساتھ، گولی کے ساتھ اور دھونس دھمکی کے ساتھ دبانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن تو دبک جاتی ہے، اپوزیشن تو بیٹھ جاتی ہے، اپوزیشن تو بیٹھ جاتی ہے، لیکن یہ جو ملازمین بیچارے ہیں یہ کدھر جائیں؟ ان کا جینا دو بر ہو گیا ہے، ان کے اخراجات، ان کے بچوں کے اخراجات، اور موجودہ صورتحال میں جہاں مہنگائی عروج پہ ہے اور 2 وقت کا کھانا میسر لوگوں کو نہیں ہے، اس صورتحال میں یہ بیچارے طبقے اور یہ سرکاری ملازمین کدھر جائیں؟ کل ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، اور آج عبوری ایک کمیٹی بنی ہے جو آج فیصلہ کرے گی۔ ہم تو حکومت کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہر طبقے کے ساتھ پنگا نہ لیں، اور جب معاملہ کمیٹیوں پہ پہنچ جاتا ہے، جب معاملہ مذاکرات کی پہنچ جاتا ہے، تو اس سے پہلے ہے کہ جب پانی سر سے گزر جائے اس سے پہلے ہی آپ یہ مذاکرات کا راستہ اختیار کر لیں، اور لوگوں کی مسائل جو ہے اور ان کے جو گریونسز ہیں وہ حل کیے جائیں، تو لوگوں کو نوبت ہی نہیں آئے گی اس طرح کے احتجاج کرنے کی، اس طرح کے مظاہرے کرنے کی۔ بھلا کس کو شوق چڑھا ہے کہ وہ اسلام آباد کا رخ کرے؟ اگر آپ نے ہر بندے کو احتجاج پہ مجبور کیا، ایک طرف کسان ہیں، دوسرے طرف طلباء ہیں، تیسرے طرف یہ وفاقی سرکاری ملازمین ہیں، جو ہر بندہ اپنی شکایات لے کر وفاقی سرکار پاس آتا ہے کہ ہمارے مسائل ہیں، ہمارے مسائل ترجیح بنیادوں پہ حل کیے جائے، لے حکومت ہے کہ ان کو مسائل کو سننے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور وزراء ہیں کہ ان کو پریس کانفرنس سے جھاڑنے اور وفاقی کابینہ کی اجلاسوں میں اور اپوزیشن کے اوپر تنقید کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ لہذا دکھاوا چھوڑ دیں، عملی طور پہ کام کریں، اور لوگوں کو ریلیف دیں کہ لوگوں کو کوئی شوق نہیں ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ آ کر احتجاج کریں، ڈنڈے کھائیں، اور ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ ہو۔ یہی ان لوگوں کا مقدر ہے، ان لوگوں کی قسمت میں یا کہ یہ رونا دھونا لکھا ہوا ہے۔ موجودہ حکومت کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور اپنے وزراء کی اور اپنی پالیسیوں کا احاطہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ اس طرح نہ ہو کہ پھر سارے طبقات اکٹھے ہو کے اور اسلام آباد کا رخ کریں، پھر آپ کو چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ کسی اور ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت۔ خدا حافظ۔